देखिए, बांकीपुर किला में बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था, उसमें प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपनी पहली कील जो है वो ठोक दी है। और अब बांकीपुर किला में प्रशांत किशोर की सेंधमारी हुई है और तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय का सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिया गया है। पुलिस की तैनाती कर दी गई है क्योंकि धीरे धीरे चुनावी परिणाम जो है वो बांकीपुर का सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। और अब बीजेपी दफ्तर जो पटना में है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है चुनावी परिणाम से पहले उनके कार्यालय जो है पटना, उसकी सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई गई है। अगर अंदर की तस्वीर हम आपको बोले तो अभी भी बड़े नेता जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चुनावी परिणाम आ रहा है वो परिणाम से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया था और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि चारों ओर आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएंगे, क्योंकि सुरक्षा जो है बीजेपी कार्यालय की अचानक से बढ़ाई गई है और चारों ओर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बीजेपी की कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे कारण क्या कुछ है इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन जिस हिसाब से जनसुराज प्रशांत किशोर जो है वो 8वें राउंड की समाप्ति हुई है। ये जो प्रशांत किशोर के जो टीम का कहना है कि 8वें राउंड की समाप्ति हो चुकी है और लगभग 5000 वोटों से इस वक्त प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय की तस्वीर की अभी भी बीजेपी कार्यालय में चारों ओर जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इन तमाम सन्नाटों के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय की जो सुरक्षा है वो अचानक से बढ़ाई गई है और तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से निकल के सामने आ रही है कि जहां पर तमाम बड़े नेता पहुंचते थे, मंत्री पहुंचते थे, वहां पर आज जो है सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चारों ओर सन्नाटा देखने को मिल रहा है और बीजेपी कार्यालय की जो है सुरक्षा काफी ज्यादा जो है वो बढ़ाई गई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की। आपकी बीजेपी कार्यालय देखिए कि चारों ओर जो है पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएंगे सुरक्षा के मद्देनजर। और अचानक से बीजेपी कार्यालय का जो है वो सुरक्षा बढ़ाया गया है। आज जिस तरीके से चुनावी परिणाम आ रहे हैं वो परिणाम बीजेपी के लिए संतोषजनक नहीं है। और प्रशांत किशोर की जो टीम है उन्होंने दावा किया है कि 8वां राउंड जो है उसकी समाप्ति हुई है और 5000 के वोटों से प्रशांत किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए बीजेपी की जो महिला हैं वो हम इनसे जुड़ेंगे। संतोषजनक तो परिणाम आप लोगों के लिए अभी नहीं लग रहा है अनामिका जी? अभी तो मान के चलिए कि अभी 9वां राउंड है और लगभग 31 राउंड होने हैं, मतलब 31 राउंड में गिनती होगी। तो अभी हम वॉच कर रहे हैं, हम लोग, हमें यकीन है और विश्वास भी है कि जनता जो भी परिणाम देगी हम लोग उसके लिए मान्य है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से प्रशांत किशोर अपनी ताकत झोंके वो आपके 40 धुआंधार स्टार प्रचारक पर भारी पड़ गए इकलौते अकेले। देखिए, ताकत उन्होंने नहीं झोंका है, उन्होंने वो जो उसको क्या अपना एक चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जनता को बरगलाने का भी काम किया है। उनका बहुत सारा चीज ऐसा था, जैसे घर घर में कुर्सी पहुंचाना, लोगों को पैसे बांटना और हर लोगों को एक पीला गमछा देना। ये तो खुलेआम चल खुद ही थी ग्राउंड पे मैं चीजों को देख रही थी। लेकिन मुझे यकीन है कि इसका जो अंततः परिणाम आएगा वो हम जनता पे विश्वास है कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एक नारा दिया था बदलाव का, कि जिसे बदलाव करनी है उस बदलाव पर वोट कीजिए, क्योंकि बिहार में न नौकरी है न रोजगार है, पलायन ही पलायन है, भूखमरी है। आपको क्या लगता है बिहार में क्या नहीं बदला है? एनडीए की सरकार के आने के बाद, चाहे वो सड़कों की स्थिति हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह विकास हुआ है। नौकरी और रोजगार हम लोगों ने करोड़ों लोगों को बांटा है। और अभी भी इस चुनाव में हम लोगों ने जो घोषणा किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को देंगे नौकरी और रोजगार, तो हम दे रहे हैं। और एक सीट है हमारे बांकीपुर की, आप उस पर बात करें, प्रशांत किशोर जी ने जो भी किया है वो बहुत ही गलत तरीके से पैसे बांटे गए हैं। मैं खुद क्षेत्र में मौजूद थी, मैंने देखा। बांकीपुर को आज एक सीट बोल रहे हैं, लेकिन ये तो बीजेपी की नाक की लड़ाई थी ना, ये तो आप लोगों का पुश्तैनी सीट है ना। कि हमारी नाक तो जनता है ना,
हमारी नाक तो जनता है और हम जनता को ही मालिक मानते हैं। उनका जो भी निर्णय होगा वो सराखों पर होगा। सुरक्षा बढ़ाई गई है बीजेपी कार्यालय की, चारों ओर पुलिस की तैनाती। तो अभी अकेले ही घूम रही हूँ, कहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है? मैंने तो नहीं देखा। तो वो तो हमेशा कोई ना कोई बड़े सीनियर्स लीडर आते रहते हैं तो सुरक्षा होती रहती है ऐसे ही। लड्डू जो बन रहे थे सुबह, बीजेपी जो तैयारी करवा रही थी, वो लड्डू का मिठास जो है बरकरार रहेगा बीजेपी के लिए कि उसमें नमक? यकीन है अभी सारी राउंड की गिनती होने दीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, अनामिका जी हैं, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की। ये बीजेपी कार्यालय है जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि जो चुनावी परिणाम आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और इस वक्त हम आपको बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अब नेता जो है पहुंचने लगे हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो है वो तैनाती कर दी गई है। भारी सुरक्षा जो है वो देखने को इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मिल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।